मेरी सभी को नमस्ते। लीजिए, आज हम गीता का 6th अध्याय पार्ट 13 शुरू करने लगे हैं। गीता का पार्ट 6 एंड पार्ट 13 शुरू करेंगे। 6ठा अध्याय, ओम परमात्मने नमः। लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शुरू करने से पहले गणेश जी का मंत्र, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलसाभिक्षतम उमा सुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाठ पंचम। लीजिए, उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समतप बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष लिए योगी की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ये योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि ये जीव आत्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीव आत्मा का तो ये आप ही मित्र है कि जिस जीव आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख, दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात
विकार रहित हैं। ऐसे सवाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा समयिक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थित जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण जिसके वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसे कहा जाता है, जो पुरुष सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्रु हैं, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रिया को बस में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और आंचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भयरहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को बस में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्रायण हुआ स्थित होए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले को तथा ना अति सहन करने के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाला का
तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्फुट हुआ पुरुष योग युक्त ऐसे कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अध्याय समय निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन परमात्मा में स्थित होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुआ सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप में नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। ये योग ना उकताए हुए चित्त में अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ये आपने भगवद गीता का 6वां अध्याय पाठ 13 सुना। इसके बाद मैं फिर 6वां अध्याय पाठ 14 आप सुनेंगे या आपको सुनाऊंगा। आपने जो समय दिया, आपने मन लगा के सुना, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए बड़ा अच्छा रहे और आप सुखी रहे, खुश रहे और संसार में जितनी जो प्रॉब्लम वगैरह चलती है उससे दूर रहे। आपने समय दिया, दोबारा फिर आपका बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब के लिए मुझे इजाज़त दिए। अच्छा, नमस्ते जी।